हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गोलू गुप्ता। ठीक, दिस इज़ गोलू गुप्ता एंड माय चैनल नेम इज गोलू ट्यूटर। ठीक है, और ये एक एजुकेशनल चैनल है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ऊपर से ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे आपको सारा का सारा पीडीएफ और क्लास का शेड्यूल बता दिया जाएगा। तो क्लास का शेड्यूल और पीडीएफ देखने के लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है, चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र के बारे में। बायोलॉजी का सबसे हॉट टॉपिक, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, हर एग्जाम में बहुत बार इससे क्वेश्चन उठाया जाता है। ठीक, तो एक बार ये वीडियो पूरा अंत तक देख लीजिए, इसमें आपको सारी की सारी चीज़ें डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पता चल जाएगी। ठीक है, जनरल साइंस का एक जनरल टॉपिक है जिससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम, इवन यूपीएससी तक में एग्जाम, यूपीएससी तक में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अंत तक जरूर देखिएगा, बीच में छोड़ के जाएंगे तो आप ही लोगों का नुकसान होगा। ठीक, आइए चलिए चलते हैं, हम लोग क्या पढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। ये देखिए, ये पूरा का पूरा हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ऊपर से लेके नीचे तक। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से स्टार्ट होता है। यहाँ माउथ है, माउथ से ख़त्म, सीधा ख़त्म कहाँ होता है? एनस तक, गूदा द्वार तक। ठीक है, तो हम लोग माउथ से लेके एनस तक जितने पार्ट होते हैं, हर एक पार्ट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या होता है, क्या कौन कौन सा न्यूट्रिशन का पाचन होता है, जैसे कहाँ कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, कहाँ प्रोटीन, कहाँ, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे शुरू से लेके अंत तक। ठीक है, तो आइए पहले इसके पार्ट्स देख लेते हैं। जैसे पहला होता है माउथ, इसको बकल कैविटी बोला जाता है, मुंह बोला जाता है। ठीक है, पहले माउथ होता है, ये माउथ जहाँ से हम लोग भोजन खाते हैं। ठीक है, टंग, टंग भी होता है जीभ, जिससे हम लोग को टेस्ट का पता चलता है। टंग, टंग के हर पार्ट पे अलग अलग टेस्ट का लिखा रहता है कि किस पार्ट से कौन सा टेस्ट आना है। ठीक है, ये टंग का काम होता है। फिर मुंह में भोजन लेते हैं तो वहाँ हम लोग को चबाने के लिए दांत होते हैं। ठीक है, दांत से चबा के हम लोग भोजन एंट्री करते हैं। फिर उसके बाद से यहाँ पे एक पार्ट मिसिंग है जिसका नाम है सेलिवरी ग्लैंड। सेलिवरी ग्लैंड, ये लार ग्रंथि बोलते हैं उसको। ठीक, सेलिवरी ग्लैंड या लार ग्रंथि, वो यहाँ से गायब है। वो तीन तीन जोड़े में होता है। ठीक है, तीनों का नाम अलग अलग है, वो हम आप लोगों को आगे बताएंगे। ठीक है, सेलिवरी ग्लैंड होता है जो क्या करता है? स्टार्च का पाचन करता है। तो भोजन का जो पाचन होता है ना, माउथ से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि सेलिवरी ग्लैंड है ना, वो सेलिवा निकालता है और सेलिवा स्टार्च का पाचन करना शुरू कर देता है। उसके बाद ये होता है, अगला पार्ट होता है ओइसोफागस। ओइसोफागस क्या करता है? माउथ को स्टमक से कनेक्ट करता है। ये हम लोग का स्टमक है ना, पेट, ये ओइसोफागस या फूड पाइप भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फूड पाइप। ठीक, ये क्या करता है? ये हम लोगों के भोजन से कनेक्ट करता है, मतलब स्टमक से माउथ को कनेक्ट करता है। ठीक, इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। ठीक है, इसमें जब भोजन जब एंट्री करता है तो अंदर की तरफ जो आता है ना, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू आता है। क्या होता है ना, अगर आप लोगों को उल्टा कर दिया जाए तो भोजन वापस नहीं जा सकता है, क्योंकि ये जैसे फूड पाइप है ना, ये फूड पाइप है, तो जब भोजन यहाँ आता है ना, तो ये वाला पोर्शन ऐसे फूल जाता है। ठीक, जब नीचे, जब भोजन इसके नीचे आ जाता है, जब यहाँ से बढ़ते हुए आगे बढ़ता है, यहाँ पहुँचता है। ठीक, चलो भैया यहाँ पहुँचता है तो ये वाला पार्ट फूल जाता है, तो वापस नहीं जा पाता है। जो एक बार एंटर कर जाता है वो बाहर नहीं आता है। ये काम होता है ओसोफागस का। ठीक है, इसके बाद से ये अगला पार्ट डायाफ्राम दे रखा है। डायाफ्राम, इसमें कोई काम नहीं है, इसका काम होता है श्वसन क्रिया में। जब हम लोग श्वसन अंग पढ़ेंगे तो उसमें डायाफ्राम का यूज़ दिखाऊंगा मैं। ठीक, उसके बाद से आता है ये हम लोगों का लीवर। ये जो बड़ा वाला पार्ट दिख रहा है ना, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, इसको बोलते हैं लीवर। ये किसको हिंदी में क्या बोलते हैं? यकृत। ठीक है, ये यकृत हम लोगों के डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत बहुत उपयोगी होता है। ठीक, उसके बाद से इधर आता है स्टमक। ओइसोफागस से स्टमक से होता हुआ ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है। जो दिख रहा है ना बीच में एक केचुए टाइप का, इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत। ठीक है, इसमें सारे के सारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट सबका वो होता है, क्या कहते हैं, सिंथेसिस होता है, और जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में जाता है, यहीं से जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद से आता है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? इसमें सारा पानी सक करता है, सक करने के बाद एनस को दे देता है। ठीक है, तो एनस के द्वारा पूरे शरीर से जो फालतू जो मटेरियल होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक, कुछ और पार्ट इसमें होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, जैसे ये होता है लीवर, और एक होता है पैनक्रियास, और एक होता है गाल ब्लाडर। ठीक है, लीवर, पैनक्रियास, गाल ब्लाडर, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। बाकी आप लोगों ने देख लिया ना कैसे फूड एंट्री करता है, कैसे बाहर निकल जाता है। ठीक, आइए चलिए चलते हैं आगे, अब हम लोग देखते हैं एक एक चीज़ के बारे में। ठीक,
आगे आने से पहले ये जान लीजिए पहले डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन क्या होता है ना, जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल होते हैं, जैसे बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, इन सब को तोड़ के छोटे छोटे स्मॉलर मॉलिक्यूल में चेंज कर देता है, ठीक है। ये होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का काम, ठीक है। कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स को तोड़ के छोटे छोटे में कर देता है, जो कि हम लोगों के शरीर के लिए उपयोगी होता है। ये छोटा छोटा वाला ही पार्ट है, बड़े वाले पार्ट का हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, तो क्या करता है, इसको छोटे छोटे भागों में तोड़ देता है, ठीक। यही डाइजेस्टिव सिस्टम का काम होता है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़े हुए 4 तरह के ग्लैंड हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ 3 लिखा है, होते 4 हैं। एक सेलिवरी है, एक लीवर है, एक पैनक्रियास है, और एक होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक किसको बोलते हैं, पेट को, पेट वाले पोर्शन को गैस्ट्रिक बोलते हैं। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड, पेट से जुड़े हुए ग्लैंड को गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं, ठीक। टोटल 4 तरह का डाइजेस्टिव ग्लैंड है हम लोगों के बॉडी में, ठीक। एक सेलिवरी ग्लैंड, एक लीवर, एक पैनक्रियास और एक गैस्ट्रिक ग्लैंड। सबसे बड़ा ग्लैंड होता है लीवर, पहले नंबर पे लीवर है सबसे बड़ा, दूसरे नंबर पे आता है पैनक्रियास। पैनक्रियास दूसरे नंबर का ग्लैंड यानी ग्रंथि है। इस लंबाई का कहते हैं साइज के आकार में, साइज के हिसाब से सबसे बड़ा लीवर होता है और दूसरे पे होता है पैनक्रियास, ठीक। चलिए चलते हैं आगे, हम लोग कुछ और बातें एक एक बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। अभी हम लोगों ने देखा मुंह में जाता है, पहले भोजन हम लोग मुंह में लेते हैं, ठीक, उसको चबाते हैं दांतों द्वारा, जीभ के द्वारा स्वाद आता है। अब ये आता है सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है। सैलिवरी ग्लैंड क्या करता है, सैलिवरी ग्लैंड पहले 3 पेयर में होते हैं, 3 मेजर पेयर होते हैं इसका। तीनों का नाम है, एक का नाम पायरोटिड होता है, दूसरे का नाम सबमैंडिबुलर होता है और तीसरे का सबलिंगुअर होता है, ठीक। ये तीनों नाम आप लोग याद रख लीजिए, एग्जाम में काफ़ी बारी पूछता है कि सेलिवरी मेजर सेलिवरी ग्लैंड कौन कौन से हैं या कौन सा नहीं है। 3 दे देगा, एक चौथा कुछ और दे देगा, चौथा सही हो जाएगा। या फिर ABC करके नहीं देता है एग्जाम में, जैसे UPSC और UPPC में पूछता है, उसमें तीनों दे देगा अलग अलग, पूछ लेगा भैया ABC कौन सा वाला सही है, ठीक है। क्या क्या नाम है याद कर लीजिएगा, पायरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअर। ये तीनों पेयर, 3 पेयर जो है ना, ये मेजर सेलिवरी ग्लैंड कहलाते हैं, ठीक, ठीक है। अब सेलिवरी ग्लैंड 2 तरह के होते हैं, एक एक्सोक्राइन और एक इंडोक्राइन। एक्सोक्राइन 2 तरह के ग्लैंड होते हैं, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, एक इंडोक्राइन ग्लैंड होता है। सेलिवरी ग्लैंड केवल एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। ये क्या करता है, सेलिवा प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सेलिवा क्या होता है, ये एसिडिक होता है, ठीक, ये एसिडिक क्षारीय होता है और इसका क्या कहते हैं, pH वैल्यू होता है 6.8, ठीक। इसमें वाटर का परसेंटेज कितना होता है, 80 to 85% वाटर होता है, ठीक। 80 to 85% इसमें वाटर होता है, ठीक। और ये क्या प्रोड्यूस करता है, एक लाइसोसोम एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, लाइसोसोम एंजाइम। ये क्या करता है, ये भोजन में जितने फालतू के कीटाणु जीवाणु होते हैं किल, मतलब वही क्या कहते हैं, बैक्टीरिया को किल करता है। अगर भोजन के साथ, फूड के साथ कुछ बैक्टीरिया आ गया ना, फूड के साथ अगर कोई बैक्टीरिया आ गया तो ये क्या करेगा, उसको मार देगा। ये जो लाइसोसोम एंजाइम है वो इसको मार देता है, ठीक। तो भोजन की शुद्धिकरण कौन करता है, सेलिवा। सेलिवा क्या निकालता है, लाइसोसोम एंजाइम निकालता है, जो कि बैक्टीरिया, भोजन प्रोड्यूस बैक्टीरिया को मारता है, ठीक, याद रहेगा ना। यही लाइसोसोम एंजाइम लोग के आंसू में भी रहता है, ठीक है, याद रख लीजिएगा, ये भी एक फैक्ट है। यही लाइसोसोम एंजाइम हम लोग के आँखों में भी, आँखों से जो निकलने वाला आंसू होता है उसमें भी पाया जाता है, ठीक। अब देखिए सेलिवा का काम क्या होता है, स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोस में। स्टार्च क्या था, कॉम्प्लेक्स था, अभी बताया ना डाइजेशन में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में तोड़ता है। तो स्टार्च क्या है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स को तोड़ के माल्टोस जो कि सिंपल है उसमें तोड़ दिया, ठीक है। तो ये कौन सा एंजाइम इसमें से निकलता है जो ये काम करता है, ये एंजाइम का नाम होता है पटाइलिन। टाइलिन बोलिए, पटाइलिन, जो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। बस याद रखिएगा, PTYALIN करके कोई एंजाइम निकलता है जो क्या करता है, स्टार्च को तोड़ के माल्टोस में कर देता है। कण का पूरा स्टार्च को नहीं तोड़ पाता है, ये 30 से 40%, तो वही 20 से 30% करीब, वही 30% एवरेज ले लीजिए, 30% स्टार्च को तोड़ के माल्टोस में चेंज कर देता है। बाकी के जो स्टार्च हैं वो हम लोग के स्मॉल इंटेस्टाइन में तोड़े जाएंगे, आपको दिखाऊंगा मैं आगे, ठीक। 30% स्टार्च को तोड़ के माल्टोस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक। अब ये इसका काम क्या होता है, देखिए आप, ये स्टार्च को तोड़ दिया माल्टोस में। स्टार्च किसका पार्ट है, कार्बोहाइड्रेट का। देखिए कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से शुरू हो गया हम लोगों के, बकल कैविटी। बकल कैविटी यानी माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है भोजन का पाचन,
ठीक है। यानी भोजन के पाचन में क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सारी चीज़ें सबका पाचन होगा ना। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू हो गया हम लोगों के बकल कैविटी से, यानी माउथ से ही स्टार्ट हो गया सैलिवरी ग्लैंड के थ्रू। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन याद रखिएगा कि माउथ से स्टार्ट होता है। अगर प्रोटीन का पाचन पूछे तो वो स्टमक से स्टार्ट होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। बाकी 3 तरह का सैलिवरी ग्लैंड है, ये याद कर लीजिएगा। सेलिवा एसिडिक मीडियम में होता है, लाइसोसोम एंजाइम निकलता है जो बैक्टीरिया को मारता है। ठीक है, ये सारे जो फैक्ट हैं याद कर लीजिएगा। ठीक है, यूपीएससी तक में यही सब सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे आता है स्टमक। अब पेट के बारे में पढ़ेंगे भैया, पेट भी आ गया। अभी ये क्या होगा, मुंह से निकला, ये मुंह से निकला, उसके बाद से वो आइसोफागस यानी फूड पाइप से होते हुए कहाँ पहुँचा, स्टमक में। स्टमक का शेप क्या होता है, सी, इन्वर्टेड सी टाइप का होता है। ठीक, इन्वर्टेड सी टाइप का होता है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक, इन्वर्टेड सी होता है, इसमें से एसिड निकलता है। ठीक, एसिड निकलता है, म्यूकस निकलता है। म्यूकस क्या करता है ना, ये वाला जो वॉल है, जो पेट का जो इनर वॉल जो दिख रहा है हम लोगों को, पेट का जो इनर वॉल जो दिखता है ना, उस पर ये म्यूकस पूरी तरह भर जाता है। ठीक, म्यूकस यहाँ कवर कर लेगा, जिससे एसिड का अटैक हम लोगों के पेट पे नहीं हो पाता है। एसिड क्यों निकलता है, एसिड निकलता है, एक एंजाइम होता है, उसके पाचन में ये काम करता है। कौन सा एंजाइम है, पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम निकलता है, इसको कौन सा मीडियम चाहिए होता है, एसिडिक मीडियम चाहिए होता है। इसीलिए पेट में कौन सा एसिड निकलता है, HCl गैस निकलता है, जो पेप्सिन को मीडियम प्रोवाइड करता है, ताकि ये क्या करे, प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ दे। ठीक है, तो वही चीज़ें यहाँ लिखी होगी, देखिए गैस्ट्रिक जूस इसको बोला जाता है, यही गैस्ट्रिक ग्लैंड भी है, पेट को गैस्ट्रिक ग्लैंड बोला जाता है, चौथा ग्लैंड जो अभी बताया मैं। ठीक है, इसमें से क्या क्या निकलता है, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कौन सा निकलता है, पेप्सिन निकलता है, और एक निकलता है म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, इनर वॉल को कवर करके इसको एसिड के अटैक से बचाता है। ठीक, इसमें थोड़ा सा और चीज़ें निकलता है, गैस्ट्रिक लाइपेस निकलता है, जो कि लिपिड को तोड़ता है। ये चीज़ आप लोग याद रखे रहिएगा। बाकी 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और प्रोटीन एंजाइम। प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कौन सा, पेप्सिन। ठीक है, तो ये देखिए वही चीज़ फिर यहाँ लिखा है, प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट इन स्टमक, ये लाइन याद रखिएगा हमेशा। प्रोटीन का जो पाचन होता है कहाँ से स्टार्ट होता है, पेट से शुरू होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछा गया। बाकी इसमें कौन सा एंजाइम रहता है, पेप्सिन। इसको क्या चाहिए होता है, एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम चाहिए होता है, इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से पेट को तो बचाना है ना, तो पेट को बचाने के लिए क्या निकलता है, म्यूकस निकलता है। पे म्यूकस क्या करता है, इनर वॉल को कवर कर लेता है, इससे पेट पे एसिड का कोई इफेक्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो अब देख पा रहे हैं जैसा कि आप लोग यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस होना शुरू हो गया, प्रोटीन का डाइजेशन होना शुरू हो गया। स्टार्च का वहाँ सेलिवरी माउथ में स्टार्ट हुआ था, और यहाँ प्रोटीन का डाइजेशन शुरू हो गया। ठीक है, पेट के बारे में समझ में आया, पेट में इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है। ठीक, चलिए चलते हैं आगे अब हम लोग। अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं लीवर के बारे में। लीवर और गाल ब्लाडर दोनों एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं। ठीक है, लीवर सबसे बड़ा ग्लैंड है या ग्रंथि है, जैसा आप लोग पढ़ सकते हैं, जैसा आप लोगों को पता है लीवर सबसे बड़ा ग्रंथि है, याद रखिएगा। गाल ब्लाडर इससे जुड़ा रहता है। अब लीवर क्या सेक्रेट करता है, बाइल जूस। लीवर सेक्रेट बाइल जूस या बाइल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब बाइल में क्या क्या होता है, बाइल पिगमेंट होता है और बाइल साल्ट होता है और वाटर भी होता है इसमें। ठीक है, वाटर कितना होता है, वाटर होता है 85% वाटर होता है इसमें। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे बाइकार्बोनेट आयन भी होता है, बाइलिरुमिन्स भी होता है, कुछ परसेंट कोलेस्टेरोल भी होता है। ठीक है, इस बाइल में क्या क्या होता है, कोलेस्टेरोल भी होता है। ठीक, ये सारी चीज़ें सिर्फ बाइल में प्रेजेंट रहती हैं। ठीक, अब क्या करता है, लीवर का काम है बाइल सेक्रेट करना। अब लीवर का काम बाइल सेक्रेट करना, तो गाल ब्लाडर का ही लिए लगा हुआ है। अब गाल ब्लाडर क्या करता है ना, ये बाइल जो सेक्रेट हुआ है उसको स्टोर करता है, या ज़रूरत पड़ने पर पित्ताशय में संग्रहित, ये तब तक पित्ताशय में या पित्ताशय या गाल ब्लाडर में रखता है, स्टोर करके रखता है, जब तक इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है। ठीक है, जो ही ज़रूरत पड़ेगा, वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन को जो ज़रूरत पड़ता है, वो बाइल डक्ट द्वारा, जो बाइल डक्ट एक पार्ट था गाल ब्लाडर के बगल में, उस बाइल डक्ट द्वारा इस बाइल जूस को खुद में मंगा लेता है। ठीक, और जो सिंथेसिस करना होता है कर लेता है। सिंथेसिस काहे का करता है, ये क्या करता है, बाइल फैट को तोड़ता है। फैट को किस में, स्मॉल ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है। फैट यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल है, इसको किस में तोड़ेगा, स्मॉल ग्लोब्यूल्स में तोड़ेगा।
ठीक। पित्त वसा को छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है, बस पित्त का यही काम है। पित्त। यकृत का क्या क्या काम हो गया? यकृत बाइल जूस निकालेगा। गॉल ब्लैडर क्या काम है? उस बाइल जूस को क्या करेगा? अपने में संग्रहित रखेगा। कब तक? जब तक ज़रूरत ना पड़े। अब ये बाइल का क्या काम है? बाइल फैट को तोड़ता है स्मॉल ग्लोब्यूल्स में। बस इतनी चीज़ें हैं लीवर के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़े लीवर के बारे में इतनी चीज़ें पढ़नी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक, चलिए आगे पढ़ते हैं। ये क्या करता है? एक और चीज़ जान लीजिए, ये एल्कलाइन मीडियम बना देता है। एल्कलाइन। ठीक, एक होता है एसिड होता है, एक बेस होता है ना, तो बेसिक मीडियम प्रोड्यूस पैदा कर देता है ये। अभी तक पेट में क्या था? एसिडिक मीडियम था। अभी ये क्या किया? एल्कलाइन यानी बेसिक मीडियम दे दिया। क्या होता है इसका? ये बेसिक होता है। जो बाइल जो निकलता है ना, वो बेसिक होता है, यानी इसका जो होता है पीएच और 7 से ज़्यादा होता है, ग्रेटर देन 7 होगा। ठीक, ये फैट को तोड़ता है। ठीक, फैट को तोड़ के किस में करता है? स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कर देता है। बस इतनी चीज़ आप लोग याद रखिए। एल्कलाइन होता है, ये याद रखिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे जाएंगे, अब पैनक्रियास के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। पैनक्रियास या अग्नाशय इसको बोलते हैं। ठीक, इसका दो पार्ट होता है, एक इंडोक्राइन और एक एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन का काम होता है डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करना, यानी पाचन वाला एंजाइम जो प्रोड्यूस करता है वो कौन करता है? एक्सोक्राइन रीजन। और जो इंडोक्राइन रीजन होता है वो प्रोड्यूस करता है हार्मोन जैसे इंसुलिन देता है और ग्लूकागोन देता है। इंसुलिन और ग्लूकागोन ये काहे लिए उपयोगी हैं? ये डायबिटीज़ के लिए उपयोगी होता है। ये शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ये इंडोक्राइन रीजन का काम है। इसका दो काम है, एक एक्सोक्राइन में डाइजेस्टिव एंजाइम को प्रोड्यूस करता है और इंडोक्राइन में क्या करता है? इंसुलिन और ग्लूकागोन को प्रोड्यूस करता है। इंसुलिन और ग्लूकागोन का काम क्या होता है? शुगर लेवल को कंट्रोल करना है। सीधी बात जो बोले तो डायबिटीज़ मेलिटिस को कंट्रोल करता है। अगर आपके पैनक्रियास में दिक्कत हो गया तो आपको डायबिटीज़ होना ही होना है। वैसे भी उम्र के साथ आजकल काफ़ी लोगों को डायबिटीज़ हो ही जाता है। ठीक है, बूढ़े हो जाते हैं, बूढ़े हो जाने पे पैनक्रियास काम नहीं करता उतने सही से। पैनक्रियास सही से नहीं काम करेगा तो डायबिटीज़ होना ही होना है, क्योंकि यहीं से इंसुलिन प्रोड्यूस होता है और अलग से इंसुलिन, अगर डायबिटीज़ हुआ तो अलग से इंसुलिन की गोली देनी पड़ती है। ठीक, अब देखिए क्या काम है। अब पैनक्रियास से क्या निकलता है? पैनक्रियाटिक जूस निकलता है। ठीक, पैनक्रियास से क्या निकलता है? जो पैनक्रियाटिक जूस निकलता है ना, ये तीनों चीज़ों को डाइजेस्ट करता है। इससे फैट को भी डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को भी डाइजेस्ट करता है, मतलब प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम भी इसमें होता है। उसके बाद से कार्बोहाइड्रेट को भी डाइजेस्ट करता है। कहने का मतलब ये ऐसा एंजाइम है, ऐसा जूस है जिसमें तीनों के तीनों डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। प्रोटीन डाइजेस्टिव, फैट डाइजेस्टिव और कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव। समझ में आया? तीनों के तीनों डाइजेस्ट। यहाँ पे दो के नाम दिए जा चुके हैं। ट्रिप्सिन होता है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। एमाइलेस स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। स्टार्च अभी क्या हो, सैलरी ग्लैंड से करीब 30% डाइजेस्ट हो चुका था ना, बाकी बचा जो 70% था वो यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, एमाइलेस के थ्रू। एमाइलेस है ना, एमाइलेस जो किससे निकलता है? पैनक्रियास से निकलता है एमाइलेस एंजाइम। एमाइलेस स्टार्च को तोड़ देता है, बाकी जो बचा स्टार्च होता है उसको भी तोड़ देता है। ठीक है, ट्रिप्सिन का क्या काम होता है? ट्रिप्सिन प्रोटीन को फिर से डाइजेस्ट करता है। ठीक है, कुछ प्रोटीन पेट में डाइजेस्ट हुआ था, कुछ बचा खुचा था, वो पेनक्रियास की मदद से यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है। ट्रिप्सिन निकलता है, वो डाइजेस्ट करता है। ठीक, बाकी फैट भी डाइजेस्ट होता है इसमें। ठीक, कार्बोहाइड्रेट तो यही होता है ना, फैट डाइजेस्ट होता है। फैट डाइजेस्ट करने के लिए क्या होता है? लाइपेस होता है, लाइपेस एंजाइम निकलता है। लाइपेस एंजाइम, ये लाइपेस एंजाइम क्या करता है? फैट को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, याद रहेगा ना, लाइपेस एंजाइम किसको डाइजेस्ट करता है? फैट को। लाइपेस एंजाइम यहाँ दिख रहा है आप लोगों को, ये किसको डाइजेस्ट करेगा? फैट को। ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, एमाइलेस स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, वैसे लाइपेस किसको डाइजेस्ट करेगा? फैट को। यानी अग्नाशय एक ऐसा अंग है या ग्लैंड है जो हर तरह का डाइजेस्टिव एंजाइम रखता है, फैट को भी डाइजेस्ट करने वाला, प्रोटीन को भी और कार्बोहाइड्रेट को भी। ठीक, बस इतना याद रखिएगा। और ये किसके थ्रू किसके थ्रू मतलब कहते हैं, वो क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ये बाइल डक्ट का इस्तेमाल करके जाता है, जो कि कॉमन डक्ट होता है। कॉमन डक्ट होता है बाइल डक्ट, उसी के थ्रू ये डिओडिनम क्या होता है? डिओडिनम ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है।
जो सीधा सीधा पेट से लगा हुआ, अभी दिखाऊंगा आपको। 3 पार्ट होते हैं उसके। उसमें डिओडेनम सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है जो पेट से लगा होता है, उसमें बाइल और पेनक्रियाटिक जूस दोनों, बाइल और पेनक्रियाटिक जूस दोनों एक साथ डिओडेनम में प्रोड्यूस करता है। किसके थ्रू? कॉमन डक्ट के थ्रू। ठीक, चलिए दिखाता हूँ अभी आपको ये स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। ठीक, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत बोलते हैं। ये 3 तरह का होता है। पहला सबसे ऊपर जैसे ये होता है ना, ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन, ऐसे गुचुर मुचुर ढेर सारा है ना, देखे ना पेट के अंदर। इसके बाहर है ऐसे लार्ज इंटेस्टाइन, ऐसे लार्ज इंटेस्टाइन है ना, ये एनस तक जाता है। यहाँ पे पेनक्रिया, यहाँ पे वो अपेंडिक्स होता है, और यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ा होता है। ठीक, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में ये जान लीजिए, सबसे लंबा होता है। ये करीब 22 से 24 फीट तक का होता है। 22 से 24 फीट लंबा होता है। पेट के अंदर ऐसे गुचर मुचर जो घुमा रहता है वो करीब करीब 22 से 24 फीट लंबा होता है। ये कहाँ से जुड़ा होता है? स्टमक से जुड़ा होता है। ठीक है, अब इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है डिओडिनम। ठीक, डिओडिनम वो पार्ट है जो पेट से जुड़ा रहता है। ठीक, पेट से जुड़ के जो अंदर की तरफ आता है वो होता है डिओडिनम। ठीक, ठीक है, इसको पाइलोरिक, ये पेट के पाइलोरिक पार्ट से ज्वाइन होता है, पाइलोरिक पार्ट। ठीक है, कभी बहुत डिटेल में जाएंगे तो उसके बारे में भी देख लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद से आता है मिडिल जेजुनम। जेजुनम, ये बीच वाला जो पार्ट होता है उसको मिडिल जेजुनम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद से लास्ट में आता है इलियम। इलियम वो पार्ट होता है जो लार्ज इंटेस्टाइन से ज्वाइन होता है। ठीक, इलियम लार्ज इंटेस्टाइन से ज्वाइन होता है। जैसे 3 पार्ट होगा ना, जैसे ये रहा हम लोगों का स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, पहला पार्ट इसको बोलते हैं डिओडेनम, दूसरा पार्ट इसको बोलते हैं जेजुनम, तीसरा पार्ट इसको बोलते हैं इलियम। ठीक है, पहला पार्ट स्टमक से ज्वाइन होता है, किससे? पेट से जुड़ा रहता है। पहला पार्ट जो होता है हम लोगों के पेट से जुड़ा रहता है। ठीक, और जो दूसरा लास्ट वाला पार्ट होता है ये किससे? लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है। ठीक, कौन सा वाला पार्ट? इलियम, इतना याद रखिएगा। ठीक है, अब क्या करता है ये? लीवर और पैनक्रियास से निकलने वाला सेक्रेशन को लेता है, रिसीव करता है। किसके थ्रू? बाइल डक्ट के थ्रू। बाइल डक्ट के थ्रू लीवर और पैनक्रियास से जो भी निकलता है वो रिसीव करता है, और इसका इस्तेमाल करके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इन सारी चीज़ों को तोड़ता है। ठीक है, जैसे वो सारे एंजाइम जो निकलते हैं वो किसके अंदर निकलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर निकलते हैं। ठीक है, जितने एंजाइम अभी आप लोगों ने वो लीवर और पैनक्रियास में पढ़ा ना, उस वो कहाँ आता है? फाइनल आता है हम लोगों के डिओडेनम में। डिओडेनम जो पहला पार्ट है उसमें आता है, किसके थ्रू? बाइल डक्ट के थ्रू डिओडेनम में आता है, और वहाँ पे तोड़ना शुरू करता है भोजन को। ठीक है, इसमें एक फिंगर लाइक प्रोटेक्शन होता है, बिल्ली पढ़ लीजिएगा आप लोग। ये लॉन्ग फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर बना रहता है, जो क्या करता है? सरफेस एरिया बढ़ा देता है। जैसे इतना पतला है, अब इसमें बिल्ली टाइप का बनेगा जो सरफेस एरिया इसका बढ़ा देगा, जिसके वजह से इसके अंदर जो डाइजेशन होगा हर चीज़ का वो बढ़ जाएगा। ये बिल्ली का काम होता है। ठीक है, ये क्या करता है? ये प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ देता है। अमीनो एसिड, प्रोटीन बड़ा पार्ट है ना, इसको किस में तोड़ेगा? छोटे वाले में, ये अमीनो एसिड में। कार्बोहाइड्रेट को किस में तोड़ता है? ग्लूकोज में तोड़ देता है। फैट को किस में तोड़ता है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। ठीक, अब ये जो प्रोटीन अभी बताया ना, प्रोटीन का वो जो तोड़ना, सिंथेसिस होना, कार्बोहाइड्रेट और फैट तीनों का तोड़ के किस में चेंज कर देगा? छोटे मॉलिक्यूल अमीनो एसिड, ग्लूकोज और ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, ये 4 चीज़ों में तोड़ देगा। और ये 4 चीज़ें, और जो हम लोगों का स्मॉल इंटेस्टाइन वो ब्लड कैपिलरी से ज्वाइन होता है, रक्त कोशिकाओं से ज्वाइन होता है। ठीक है, रक्त कोशिकाएं जुड़ी होती हैं इससे, स्मॉल इंटेस्टाइन से रक्त कोशिकाएं जुड़ी होती हैं, जिससे क्या होता है? इससे रक्त कोशिकाएं जुड़ी होती हैं। अब ये क्या करेगा? ये जो अमीनो एसिड और ग्लूकोज हुआ ना, ये रक्त के थ्रू, ब्लड के थ्रू ये पूरे शरीर में भेज देगा। कौन काम करता है ये भेजने वाला? स्मॉल इंटेस्टाइन करता है, क्योंकि ये ब्लड कैपिलरी से ज्वाइन होता है। ठीक है, ब्लड कैपिलरी यानी रक्त कोशिकाओं से जुड़ा रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो भी इनके पास छोटे छोटे मॉलिक्यूल बन के आए, जैसे अमीनो एसिड यहाँ हुआ, यहाँ ग्लूकोज हुआ, और ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, इन सबको क्या करेगा? ब्लड के थ्रू पूरे शरीर में भेज देगा। ये हम लोग शरीर में एनर्जी के स्रोत होते हैं। ठीक,
एनर्जी के रीजन होते हैं, एनर्जी के कारण होते हैं, ठीक। एनर्जी के स्रोत। अब भोजन गया पेट में, सारी की सारी एनर्जी तो चूस के हम लोग निकाल लिए, जैसे अमीनो एसिड, ग्लूकोज और फैटी एसिड ग्लिसरॉल के रूप में निकाल लिए। अब जब बचा खुचा मटेरियल रहेगा वो क्या करेगा, अब जो बचा खुचा मटेरियल वो सब तो वेस्ट हो गया ना, सारी एनर्जी तो यहाँ निकल गई। अब जब बचा खुचा मटेरियल वो तो वेस्ट हो गया, तो वेस्ट मटेरियल सब कहाँ जाएगा, पेट में जाएगा, ठीक। वेस्ट मटेरियल सब कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, पेट में नहीं जाएगा। पेट से होते हुए तो आया स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद अब लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। अब लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, इसके अंदर जितना एक्स्ट्रा वाटर है उन सबको सक कर लेता है, यानी चूस लेता है। लार्ज इंटेस्टाइन सारा का सारा वाटर चूस लेगा, बढ़िया सारा का सारा वाटर चूस लेगा। चूसने के बाद वो कहाँ भेजेगा, रेक्टम में, रेक्टम कहाँ भेज देगा, एनस में, एनस कहाँ भेज देगा, आपके बाथरूम में, ठीक है। जितना फालतू का मटेरियल होता है वो आपके बाथरूम में फाइनली पहुंच जाता है, ठीक है। बाकी जो एनर्जी होता है वो सारा का सारा किस में चूस लिया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में चूस लिया जाता है, अमीनो एसिड, ग्लूकोज और ग्लिसरॉल के रूप में, ठीक। एक यहाँ पार्ट होता है ये अपेंडिक्स, पहले आपको दिखाता हूँ फोटोज में। ये देखिए, ये रहा अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का यहाँ पे कोई अब काम नहीं रह गया है, ठीक है। अब ये क्या, वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया, वेस्टिजियल ऑर्गन, बिना काम का ऑर्गन, ठीक। कहीं पूछे वेस्टिजियल ऑर्गन इसमें से कौन सा है, अपेंडिक्स अभी एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, ठीक। बाकी सारे पार्ट्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया, भोजन को कैसे चूस के एनर्जी निकाला जाता है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली। कार्बोहाइड्रेट देखा कि आप लोगों ने सैलिवरी ग्लैंड में बनता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं, स्टार्च का पाचन सैलिवरी ग्लैंड से स्टार्ट हो जाता है। एंजाइम होता है टाइलिन, ठीक। आगे ज्यों बढ़ते हैं तो हम लोगों को पेट के बारे में मिलता है, पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में देखते हैं, म्यूकस के बारे में देखते हैं, और एक एंजाइम पेप्सिन के बारे में देखते हैं, ठीक है। इसमें एक और छोटा सा एंजाइम है लाइपेज के बारे में। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, अब लाइपेज क्या करता है, लिपिड को डाइजेस्ट करता है। म्यूकस का क्या काम होता है, म्यूकस इनर लाइनिंग को सेव करता है HCl से, ठीक। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को लीवर मिलता है, लीवर से क्या निकलता है, बाइल। बाइल किस में स्टोर होता है, गाल ब्लाडर में। गाल ब्लाडर से जो बाइल स्टोर होता है वो फैट क्या काम करता है, वो फैट को तोड़ता है, फैट को किस में तोड़ देता है, स्मॉल ग्लोब्यूल में नहीं तोड़ देता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग पेनक्रियास मिलता है, पेनक्रियास में हर चीज़ डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम में मिलता है, फैट का भी, प्रोटीन का भी और कार्बोहाइड्रेट। फैट का क्या होता है, लाइपेस, प्रोटीन का ट्रिप्सिन होता है और स्टार्च का अमाइलेस होता है, ठीक। और ये सब किसके थ्रू अंदर जाते हैं, कॉमन डक्ट या बाइल डक्ट से शरीर के अंदर जाते हैं। एक और चीज़ है इंडोक्राइनिस का काम क्या होता है, इंसुलिन और ग्लूकागोन निकालता है, जो किसके पाचन में काम आता है, डायबिटीज़ यानी शुगर कंट्रोल करता है, ठीक। जिससे डायबिटीज़ नहीं होता है, बूढ़े लोगों में हो जाता है क्योंकि इंसुलिन उन लोगों का डिस्टर्ब हो जाता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में जाने, इसका 3 पार्ट होता है, एक डेओडेनम, एक जेजुनम, एक इलियम। डेओडेनम जो होता है पेट से जुड़ा होता है, इलियम जो होता है इस लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है। ये कॉमन डक्ट तो इसमें आता है, लीवर और पेनक्रियाटिक जो जूस है इसके थ्रू आएगा, कॉमन डक्ट से आएगा। ये क्या करेगा, प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ेगा, फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में तोड़ देता है, और ये सारी एनर्जी चूस लेता है। कौन चूसता है सारी एनर्जी, स्मॉल इंटेस्टाइन चूस के क्या करता है, ब्लड के थ्रू पूरे शरीर में भेज देता है, ठीक है। अब ब्लड के थ्रू पूरे शरीर में एनर्जी तो भेज दिया, बचा कुचा जो मटेरियल वो कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा, रेक्टम को भेजेगा, वो पानी चूस लेगा। लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम होता है, जितना उसमें पानी एक्स्ट्रा रहता है उन सबको चूस लेता है और वो किसको भेज देता है, रेक्टम को। रेक्टम क्या करता है, उसको एनस में भेज देता है, एनस क्या करता है, बाथरूम में भेज देता है। अगर यही लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ दिक्कत आती है तो हम लोग का पेट झड़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक, डिसेंट्री हो जाता है, ठीक, याद रहेगा ना। लार्ज इंटेस्टाइन सही रहेगा तभी पेट भी सही रहेगा। बस यही चीज़ें थी आप लोगों को किसके बारे में जानने के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र के बारे में जानने के लिए। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अभी तक जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, गोली ट्यूटर नाम है, सर्च करके देखते रहिए, और सर्च क्या कहते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक। और लाइक भी कर दीजिए अगर मन हो तो, अच्छा लगा हो तो। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है गोली ट्यूटर, ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ऐसे ही ढेर सारे सेशन मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, ठीक है। तो बेल आइकन भी ज़रूर बजा लीजिएगा ताकि आपके पास अपडेट मिल जाए, ठीक है। बेल आइकन भी बजा लीजिएगा ताकि मेरा जो वीडियो आए वो आपकी तरह आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँच जाए, ठीक। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।